यार ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये जेंजी क्या है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना अच्छा नाम रखा है और लोग मुझे जेंजी कह रहे हैं। आपका भी यही दिमाग में चल रहा हो यार, ये जेंजी है क्या। जेंजी एक हमारे मम्मी पापा की जनरेशन का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। ये थोड़ा अपडेटेड जनरेशन। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको फुल एंड फाइनल पता चल जाएगा कि जेंजी और ओल्ड जनरेशन क्या है। एक ऐसा समय था जब सुबह होते ही बच्चे घर से भागते थे। क्रिकेट, गिल्ली डंडा, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, यही उनकी दुनिया थी। आज उसी एज का बच्चा चैट जीपीटी चला रहा है, एआई से पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है, नया स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है। कोई रिलेशनशिप में परेशान है, कोई एंजाइटी में है, कोई डिप्रेशन में है, सब अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज की जेंजी पहले से ज्यादा मैच्योर हो गई है या फिर समय से पहले वो बड़े हो गए, और बड़े हो भी गए हैं तो इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। मोबाइल, इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया। सब इंसान, सभी ने अपने दौर में एक अलग अलग दुनिया देखी है। जो 1990 में पैदा हुआ वो कुछ अलग ही दुनिया देखा। जो 2005 में पैदा हुआ उसने किसी अलग ही दुनिया में आंख खोली। और यही कारण है कि एक परिवार में एक बाप और बेटा दोनों कुछ अलग सोच के हैं। लेकिन भाई ये बदलाव शुरू कहां से हुआ। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और अपनी आंखें बंद करिए। सोचिए कि 2005 चल रहा है। मोहल्लों की गलियों में बच्चों का शोर बहुत तेजी से गूंज रहा है। किसी के हाथ में बैट है, किसी के हाथ में साइकिल है, तो किसी की मम्मी छत से चिल्ला रही है कि अरे बेटा बस कर यार, अब चले आ घर। बेटा कह रहा है नहीं मम्मी 5 मिनट रुक जाओ, बस मैच खत्म करके आ रहा हूं। आज 2026 चल रहा है, सेम गली, सेम मोहल्ला, लेकिन पहले से शोर बहुत कम हो गया। शोर हो रहा है लेकिन शोर इंटरनेट पे हो रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। पेरिस में किस गेम का इवेंट हो रहा है, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, दिल्ली में जंतर मंतर पे किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, हर चीज की जानकारी हमारे पास है। आज के बच्चे यानी हम लोग घर से कम निकलते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की जानकारी हमारे जेब में रहती है। और पहले के बच्चों की दुनिया छोटी होती थी, आज के बच्चों के कंधों पे पूरी दुनिया रख दी गई। और यही से सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। पहले लाइक किसी जानकारी, किसी इंफॉर्मेशन को ढूंढना पड़ता था, आज जानकारियों से बचना पड़ता है। करोड़ों वीडियोस, लाखों पोस्ट हमारे दिमाग पे घुसाए जाते हैं। इसी का एक वजह है कि एक 16 साल, एक 17 साल, एक 18 साल का बच्चा एक ऐसी बातें करता है जो शायद पहले के जमाने में उसे 30 साल की उम्र के आदमियों को समझना पड़ता है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा भ्रम भी पैदा होता है मेरे भाई, कि जानकारी और समझ दोनों एक जैसी चीज नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा जानकारी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास उतना ही एक्सपीरियंस भी है। इसका एग्जाम्पल आजकल बहुत सारा दिख रहा है कि जैसे आज के बड़े बुजुर्ग, बड़े उम्र के लोग कहते हैं कि आज के बच्चे बहुत तेज हैं। वो पूरी तरीके से सही भी नहीं कह रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं कह रहे हैं। और आज के बच्चे कहते हैं कि पुरानी जनरेशन, पुराने लोग, हम जेंजी को समझ ही नहीं पाते। वो भी एक जगह भाई गलत नहीं है और एक जगह पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि दोनों जनरेशन एक अलग अलग दुनिया, एक अलग अलग समय में पैदा ली है। दोनों ने एक अलग अलग दुनिया देखी है, और अलग अलग दुनिया देखने से अलग अलग सोच भी पैदा होता है। लेकिन भाई मेरा एक आपसे सवाल है, क्या हम लोग 16 साल, 17 साल के लड़के लड़कियां पहले के जनरेशन से ज्यादा मैच्योर हैं? तो शायद पहली नजर में हाँ। भाई हमें एआई के बारे में पता है, हमें इन्वेस्टिंग के बारे में पता है, हमें ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता है, ऑनलाइन जॉब के बारे में पता है,
मेंटल हेल्थ के बारे में पता है, हमें अपने माँ बाप से ज्यादा टेक्नोलॉजी आता है, लेकिन इसे मैच्योरिटी कहेंगे या फिर इसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे? मैच्योरिटी कोई बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं आती। मैच्योरिटी आती है जब जिंदगी आपकी परीक्षा ले और आप कैसे खड़े रह रहे हैं। और ये कोई यूट्यूब वीडियो या फिर रील देख के या फिर किसी पॉडकास्ट देख के नहीं आती है। ये इंतजार हारने से और जिम्मेदारियां उठाने से आती है। मैच्योरिटी कोई एक्सपीरियंस, कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है कि गया खरीद के ला दिया। इसमें टाइम लगता है। लेकिन अब जेंजी की कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जेंजी के सामने एक ऐसी दिक्कत, ऐसी समस्या है कि जो शायद किसी भी जनरेशन के सामने नहीं थी, और वो है कंपैरिजन। कि अगर मैं या फिर मेरे जैसा कोई अलग लड़का लड़की मोबाइल खोलता है तो उसे कोई 18 साल का करोड़पति, 19 साल का इन्फ्लुएंसर, 20 साल का कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई स्टार्टअप फाउंडर, कोई बड़ा करोड़पति, कोई बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी खरीद रहा है, ये सब दिखाई देता है। वो सोचता है कि यार मैं तो बहुत पीछे छूट गया हूं। लेकिन असली बात यह है कि वो कभी उस रेस में था ही नहीं। पहले के लोग अपनी कंपैरिजन अपने पड़ोस से करते थे, आज के लोग अपनी कंपैरिजन पूरी दुनिया से करते हैं। अगर कोई पुराना व्यक्ति या फिर कोई बड़े उम्र का लोग कहे कि यार आज की जनरेशन बहुत कमजोर है, तो वो पूरी कहानी जानता ही नहीं। या फिर कोई जेंजी या फिर कोई नया लड़का कहे कि यार पुरानी जनरेशन हमें समझती ही नहीं है, तो शायद वो भी कहानी नहीं जानता है। क्योंकि मेरे भाई, हर जनरेशन, हर अपने टाइम की पीढ़ी, अपने टाइम के लोग अपने समय में धुरंधर थे। जेंजी है वो थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। सच हमेशा दोनों के बीच में होना चाहिए। हर जनरेशन ने अपनी लड़ाई लड़ी है, बस फर्क इतना है कि दोनों के मैदान अलग थे। हम इस पूरे बहस में सवाल ही गलत पूछ लिए कि कौन बेहतर था, ओल्ड जनरेशन या फिर जेंजी। हमारा सवाल होना चाहिए कि ये एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाए। हर जनरेशन ने अपने टाइम में कठिन समय देखा है। हमारे दादा दादी ने कमी देखा है, माँ बाप ने संघर्ष देखा है, और हम जेंजी ने बहुत सारे विकल्प देखे। विकल्प नाम सुन के बहुत अच्छा लगता होगा कि विकल्प तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन यार विकल्प भी कभी ज्यादा हो जाने पे बोझ जैसा लगता है कि क्या पढ़ूं, कहां जाऊं, क्या करूं, किसकी सुनूं, लाइफ में कैसे आगे बढ़ूं। और यही जेंजी की एक कमी है। अगर आज का युवा जल्दी बड़ा दिखाई देता है तो समझिए कि वो अपनी बचपना खो चुका है। अगर कोई पुराना जनरेशन का आदमी सख्त दिखता है तो समझिएगा कि जिंदगी ने उसको सख्त बना दिया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जेंजी बेहतर, मैच्योर जनरेशन है? हाँ, कुछ मामलों में कह सकते हैं, जैसे अवेयरनेस, नई सोच, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों में जेंजी ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और आगे दे रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस, रिश्तों को चलाना और सब्र, ये सब किसी किताब में या फिर इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ये जिंदगी जीने से मिलेगा। हमें जनरेशन बदलने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी नजरिया बदलने की जरूरत है। समय तो आगे आते रहेगा, जनरेशन आगे नहीं आती रहेगी, लेकिन अगर समझ,
सम्मान और बातचीत जिंदा रही तो कोई भी जनरेशन हो एक दूसरे को अलग नहीं समझेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें क्या लगता है। थैंक यू।